गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट डे है, तो 9th क्लास में भी जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। क्लास 9th को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th हिंदी में कहते हैं इसको संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबरों का क्या सिस्टम है, क्या पद्धति है नंबरों की, तो नंबरों के बारे में हम जानेंगे। इसमें हमने क्लास 7th में 8 में बहुत सारी बातें पढ़ी है नंबरों के बारे में, उसी से थोड़ा आगे यहाँ अध्ययन करेंगे। और जिसमें खास तौर से आपको बताया जाएगा परमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? परमेय संख्याओं के बारे में। तो परमेय संख्याएं क्या होती है वो आप समझें। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। वे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, मतलब इस रूप में हो, कुछ ऐसा लिखा हो जिसके अंश में कुछ हो और जिसके हर में कुछ हो। इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। जहां Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहां Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। ये क्या है? एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसकी खास बात क्या है कि Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। कुछ भी हो, नीचे 0 ना हो, हर में 0 ना हो। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब ये देखें कौन कौन से नंबर्स जो हैं हमारे वो परमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं, समझ गए, चाहे वो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हो। प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं आप? नहीं जानते? हाँ या ना में बोलो। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम अपने मुंह से गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना भी आप गिन सकते हो, इन सब संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इसमें 0 और लगा दें तो ये सब संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये जितने भी नंबर्स हैं, इनके अपॉन में आप सबके एक एक लिख सकते हो। लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गए। जब ये P/Q की फॉर्म में हो गए तो इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम परमेय संख्या भी कहेंगे। ठीक है, परमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और परमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है। यानी 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि कंडीशन कहती है Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट, अनंत।
ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। सही है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ Q क्या है? 0 हो गया, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। ये परमेय संख्या है क्योंकि यहाँ अपॉन में वन है, अपॉन में वन है। ऊपर तो 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। ऊपर यहाँ पर 1 है, यहाँ नीचे 0, इसलिए ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊपर 0 है, नीचे 1 है, इसलिए ये है। कंडीशन क्या कहती है कि Q की वैल्यू 0 ना हो, भले ही कुछ भी हो, वो क्या होगा? एक परमेय संख्या होगी। जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, कुछ भी है, ये भी सब क्या है? परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन सब के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये भी सब क्या है? परमेय संख्याएं। अच्छा, ये पहली बात समझ में आ गई। अब क्या है? इसमें प्रश्न आपको ऐसे ऐसे आते हैं कि परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालो। तो कैसे निकालते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं कि परमेय संख्या के बीच की हम परमेय संख्या निकालें, कैसे निकालें। और ये सवाल एग्जाम में भी आता है, तो एक सिंपल तरीका आपको बताएंगे। इसका कोई परमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालने का कभी आप आंसर उसका मैच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक परमेय, दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेकों परमेय संख्याएं हो सकती है। समझ गए? जैसे किसी चीज टुकड़े करने हो तो उसके असंख्य टुकड़े कर सकते हैं, और छोटा और छोटा और छोटा। समझ गए? तो हजारों परमेय संख्याएं हो सकती हैं एक दो परमेय संख्याओं के बीच। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में हमारे बुक में है, उसके हिसाब से चलते हैं। बुक में जैसे एक्सरसाइज 1.1 है, तो एक्सरसाइज 1.1 लेते हैं। प्रश्नावली कह लो हिंदी में, एक्सरसाइज 1.1। ये क्या है? पहला सवाल है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एंड Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0? तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हाँ। क्या जवाब देंगे? हाँ। 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है क्योंकि हम इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। सही है? जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या है? एक परमेय संख्या है। सही है? तो ये जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इससे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6
परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए मतलब find the rational numbers, find the 6 rational numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये लिख लिया। तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। आंसर कहो या सॉल्यूशन कहो, हल कहो, हिंदी में हल कहते हैं, हल चलाने वाला हल नहीं, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है, कैसे निकालेंगे? देखो किन्हीं दो संख्याओं के बीच एक नंबर निकालना बहुत आसान है। जैसे इसका फार्मूला है, मान लो कोई ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में कोई नंबर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा। सही है। तो ये आपका कोई नंबर मान लो सी आ जाएगा। जैसे हमने कहा 5 और 7 के बीच एक नंबर बताओ, 5 और 7 के बीच में क्या नंबर आता है? 6। देखो इसका भी क्या आएगा, दोनों को ऐड किया और काट दिया, 6 आ गया। समझ गए। और 5 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 6 और 7 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, उस टेक्निक को आप यूज करते हैं। कैसे करोगे? देखो 4, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या है, तो ऐसे 3 लिख लो और 4 लिख लो। अब कितने नंबर चाहिए आपको? दोनों बीच में 6, तो 6 में एक को और ऐड कर लो। 6 में एक को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7। तो 6 में एक ऐड किया, यहाँ पहले नीचे एक एक लिख लो, फिर जितना ऐड किया 6 में एक ऐड कर दो +1, कितना हुआ? 7। 7 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये क्या हो गया? 21/7 और 28/7। अब देखो 21/7, इसके बाद क्या आएगा? मैं आपको यहाँ 6 नंबर लिख कर दिखा रहा हूँ जो इसके बीच में होंगे। देखो 21 का क्या आता है? 22। 22 का क्या आता है? 23। 23 का क्या आता है? 24 का क्या आता है? 25 का क्या आता है? 26 का क्या आता है? ये गिन लो कहता है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 संख्याएं हो गई बिटवीन 3 and 4। अगर आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 3, और इससे इसको कैंसिल सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। सो अतः 3, सही है, और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं क्या होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपकी 6 परमेय संख्याएं हो गई 3 और 4 के बीच। नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। घर से भी लिख सकते हो देख के, ठीक है। वीडियो तो घर पर है उपलब्ध, ठीक है। वीडियो तो वेट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो।
क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। सही है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमने नंबर लिया 3/5 और 4/5। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर यानी हर एक जैसा है। अगर नहीं है तो उसे पहले एक जैसा बना लो। तो यहाँ पर एक जैसा है, अगर नहीं होगा तो पहले उसे एक जैसा बनाएंगे। अब देखते हैं कितने नंबर निकालने हैं। 5 में एक को और ऐड करो 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और ऐसे बीच में बना लो ये, और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब देखो 18 के बाद क्या आता है? 19 के बाद 20 के बाद 20 का 22 आता है, 21 आता है, 21 के बाद 22 के बाद 23। तो ये इसके बीच क्या हो गए? 5 परमेय संख्याएं हो गई। और देखो उसका वही आ रहा है 24। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। सही है। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कितने, अगर पूछता आपसे 8 तो 8 में एक और ऐड करते 9 और 9 का मल्टीप्लाई करते और जो आता वो लिख के उसके बाद वाला नंबर लिखना शुरू कर दो। जितने जरूरत है उतने लिखते जाओ। टेक्निक कैसी है? हाँ, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, सही है। चले आगे। चलो घर से नोट करना है। ठीक है, वीडियो देख के समझ लो तो समझ में आ जाएगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट इस एक्सरसाइज का 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? प्राकृतिक संख्या ये होती है 1 2 3 4 5 6। सही है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ये होती है 0 1 2 3, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5। सही है। इसमें केवल 0 और बढ़ जाता है प्राकृतिक संख्या में। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप लिखेंगे हाँ। देखो प्राकृतिक संख्या, यहाँ भी प्राकृतिक संख्या है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या लिख दोगे आप आंसर? सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकता है, पूर्णांक पॉजिटिव। ठीक है,
तो इसलिए आप कह देंगे असत्य है, क्योंकि पूर्णांक माइनस का भी होता है कि -1 या -2 पूर्णांक मतलब नेगेटिव पूर्णांक है, ठीक है, नकारात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो वो भी क्या है, असत्य है। और दूसरा कहा प्रत्येक पर में, तो सेकंड का ही तो फर्स्ट हो गया, सही है, फर्स्ट का आंसर हो गया ये। सेकंड भी क्या है, असत्य है, ठीक है। कि कोई भी मान लो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, -1 -2, ठीक है, -3 -4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या क्या होती है, काउंटिंग होती है, गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो पूर्णांक नहीं है ये, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये सब कैसे होते हैं, पूर्णांक माइनस के भी होते हैं, ठीक है। थर्ड, तीसरा है इसमें, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या तो नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे -2, तो ये भी क्या है, असत्य है। जैसे -2i3, सही है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं, -2i3 और मान लो 2i3 प्लस का भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक जो है परमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या ये होती है, तो ये ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, असत्य है। क्लियर, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। विद दिस थैंक यू वेरी मच।